हुए हैं। दिल्ली में आप जन्मे हैं, आपका लगभग एज 50 प्लस है, 60 के आसपास तकरीबन है लगभग। आप इतने दिल्ली में जब दिल्ली मामलों को लेकर जब आप पकड़ रखते हैं तो दिल्ली में एक जज वाला कांड हुआ था, कैश कांड हुआ था, आपने देखा होगा। उसका छानबीन कहाँ तक पहुंचा, क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने क्या अभी तक सबूत दिया, कुछ था पता नहीं चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है, बड़ा बहुत ही बारीकी वाला सवाल जो है, जो हमारे देश की करेंसी जली, हमारे एक दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के घर में भारत की करेंसी जली। कितना बड़ा ये गुनाह है। वो गुनहगार को न, जो देश की करेंसी को जिसने जलाया या जिसने इस घटना को उसको घटना को अंजाम दिया, कितनी बड़ी घटना है। एक जज के घर में देश की करेंसी को जलना, और अरबों खरबों रुपया, कोई थोड़ा बोल नहीं है, अरबों खरबों रुपया। ये किसकी साजिश हो सकती है? ये साजिश जब तक सरकार है ना, तो देखिए 3 जज हमारे माननीय जज जो हैं प्रदेशों को जांच कर रहे हैं, हमें उनके भरोसा है। जांच, देखिए जज जो जांच करते हैं उस पर भरोसा करना चाहिए। उनकी जांच जो होगी अच्छा है, पारदर्शिता वाली होती है। लेकिन सरकार की कमजोरी सुनिए, एक जज के घर में गेट पे बंदूकधारी भी रहता है और कई लोग रहते हैं, तो बोरे कैसे चले गए, कई सिक्योरिटी रहते हैं, कई सिक्योरिटी कैसे चले गए, कैसे आग लग गई, क्यों हुआ ये, कैसे हुआ ये, कितना बड़ा नया मोड़ आया है। नया मोड़ ये आया है जो एक तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा साहब, वो बंगला खाली को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, उस पर कई तरीके के फोर्स वहाँ पर लगा दिए गए, उसके बावजूद भी मामला थमा नहीं। अब दूसरा मामला ये निकल करके आ गया, जिसके फ़ोन में ये जला हुआ वीडियो था उसे डिलीट करने की परमिशन दी गई है। देखिए, ये तो मुझे पता नहीं, जानकारी भी नहीं है कि डिलीट क्यों दिया गया। ये तो देश में हमारी लोकतंत्र है, संविधान के प्रति है। क्यों, अगर आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो सरकार के खिलाफ काम है, तो उनको आप डिलीट कर दोगे? सरकार के फेवर के काम आप डिलीट चलाओगे? गोदी मीडिया को दे दोगे, चलाते रहो दान बन। कई चैनल ऐसे जो जहर उगल रहे हैं बैठ के, पाकिस्तानी पत्रकारों को बिठा के जहर उगाल रहे हैं, देश के प्रति नफरत फैला रहे हैं। क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या कई भी ऐसे चैनल हैं बैठा के कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करोगे? दिल्ली पुलिस भी छानबीन इसकी करी, उस पर आपको भरोसा नहीं? क्योंकि दिल्ली पुलिस तो अमित शाह जी के अंदर में आते हैं। देखिए, आज दिल्ली पुलिस को आप दे दीजिए फ्री हैंड, शाम तक पकड़ लेंगे। दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड दे दो, पुलिस पकड़ लेगी, तुरंत पकड़ लेगी। लेकिन इनके अधीन है ना गृह मंत्री के। पुलिस भी जो छानबीन कर रहा है ये तमाम कैश कांड का, तो दबाव में कर रहे हैं, दबाव में कर रहे हैं, ऊपर से दबाव है। नहीं तो दिल्ली पुलिस 2 दिन में आपको उजागर कर देगी। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस इतनी सशक्त है, लेकिन दबाव गृह मंत्री जी का ऊपर से है। लेकिन मोदी जी हो या फिर गृह मंत्री साहब अमित शाह जी हो, ये लोग क्यों चाहेंगे जो ये घटना सामने न आए? अगर ये देश प्रेमी है ना, तो घटना को सामने लाए ना। ये छोटी घटना है, देश की करेंसी जल गई, अरब रुपया जल गया, जज के घर में जल गया, ये छोटी घटना है क्या? आपको भरोसा नहीं है दिल्ली पुलिस में, तो इसमें सरकार की क्या गलती? सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस पे प्रेशर है, हटा दो प्रेशर, 2 दिन में पकड़ लेगी दिल्ली पुलिस। प्रेशर क्यों डालेंगे? ये भाई उनको कोई ना कोई रास्ते होगा ना सरकार। सब सवाल तो ये फायदा, मतलब ये निकल करके आ रहा है जो, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो पैसा जो भी है वो सरकार की पैसा है? सरकार जानती होगी ना सारा राज। सरकार कौन चलाता है? जो सत्ता पक्ष होता है ना, वो कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाता रहता है, तभी सत्ता चलती है। तो हथकंडे चलते रहते हैं सत्ता पक्ष के। मैं को बता रहा हूँ, आज हटा लो, पुलिस 2 दिन में पकड़ लेगी, प्रेशर डालो। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, यशवंत वर्मा साहब जो है वो तो लगातार ये कहते हैं जो ये पैसा एक तो हमारा है नहीं, और ये जली कैसे, इस किसका पैसा, इस तो छानबीन का विषय है। देखिए, जज साहब ने क्या कहा वो तो ना मैंने सुना ना देखा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि करेंसी जली कैसे। मेरा सवाल है कि करेंसी जली कैसी? जज साहब ने क्या कहा ना मैंने सुना ना मैंने देखा। मेरा एक ही सवाल है कि इतने बड़े जज के इतनी सिक्योरिटी होते हुए पैसा कैसे आया और जला कैसे? सवाल यही है। ठीक, बहुत शुक्रिया।